नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। सुपर टेट 2021 के लिए संविधान जो कि 4 अंक का आपकी शिक्षक भर्ती में आता है, ये 5वां वीडियो है। और आज इसकी वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे नागरिकता की, सिटीजनशिप की। तो दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं, वन लाइनर में आप लोग देख चुके हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है भारत संविधान का जो है संवैधानिक इतिहास क्या है, उसके बाद संविधान सभा को पढ़ा है, और फिर जो है उसके उद्देशिका के विषय में जाना है, और उसमें जो शब्द जोड़े गए थे वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं संविधान संशोधन के द्वारा। और उसके बाद संघ और उसके राज्य क्षेत्र को देखा है संक्षिप्त रूप से। सारे वीडियो जो है अपलोड हैं, जा करके आप देख लीजिए पहली बार यदि आए हैं। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की बात करेंगे नागरिकता की। तो सबसे पहले जितने भी इसमें पॉइंट दिए होते हैं उन सब पॉइंट्स में कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर छिपे होते हैं, क्योंकि हम लोग संक्षिप्त रूप से टू द पॉइंट और फैक्चुअल चीज़ें पढ़ रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी उपबंध दिए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ होने के समय की नागरिकता की व्याख्या की गई है। क्या व्याख्या की गई है? जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, अनुच्छेद 5 की बात हो रही है। जो संविधान लागू होने से ठीक पूर्व कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य में क्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी रहा हो, जिसके माता पिता में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। ये चीज़ें अनुच्छेद 5 में की गई हैं कि ये तीनों जो चीज़ें हैं, तीनों पॉइंट हैं, ये अगर हैं तो इनको भारत का नागरिक समझा जाएगा। इसी क्रम में अनुच्छेद 6 की अगर बात करें तो अनुच्छेद जो 6 है वो व्यक्ति की नागरिकता के संबंध में प्रावधान क्या किया गया है। 19 जुलाई 1948 के पूर्व पाकिस्तान से भारत चले आए थे तथा जो लोग उस क्षेत्र जो अब पाकिस्तान में आता है से भारत क्षेत्र में 19 जुलाई 1948 के पूर्व में आ गए थे। यानी कि एक समय सीमा ये बनाई गई कि 19 जुलाई 1948 के पूर्व जो भारतीय सीमा में थे उनको जो है नागरिक समझा जाएगा। संविधान के प्रवर्तन से भारत के नागरिक समझे जाएंगे। अब इसमें शर्तें क्या थी? 2 शर्तें थी इसमें। वह और उनके माता पिता मातमही अथवा पितामह से कोई एक अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, ये पहली शर्त थी। दूसरी शर्त थी कि 19 जुलाई 1948 के पूर्व में भारत आ गया और साधारण तौर पर भारत का प्रवासी रहा हो। 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आने वाले उन्हीं व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना जाएगा जिन्होंने संविधान प्रारंभ होने के ठीक पूर्व भारत सरकार के पंजीकरण अधिकारी से आवेदन देकर नाम मतलब रजिस्टर्ड करा लिया हो, पंजीकृत करा लिया हो। अब बात करते हैं भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की। संविधान के अनुच्छेद 11 याद रखिएगा में उल्लिखित इस भाग के पूर्वागामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के साथ नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं कर सकती। ये प्रावधान किया गया अनुच्छेद 11 में। संसद द्वारा इसी अधिकार के अंतर्गत भारत नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया और इसको पारित करते हुए नागरिकता संबंधी व्यापक नियम बनाए गए। इस अधिनियम के अनुसार जन्म द्वारा नागरिकता, वंशाधिकार, पंजीकरण और देशीकरण द्वारा, किसी क्षेत्र की संविष्टि द्वारा। तो इसमें 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति, कुछ अपवादों को छोड़ करके, अपवाद क्या? भारत में जन्मे विदेशी राजनयिकों, कर्मचारियों के बच्चे, शत्रुओं के अधीन भारत के किसी भूभाग में जन्मे शत्रु विदेशियों के बच्चे को छोड़कर जन्म से भारत का नागरिक होगा। 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के बाहर जन्मा कोई भी व्यक्ति कतिपय अपेक्षाओं के अधीन रहते हुए भारत का नागरिक होगा, यदि उसके जन्म के समय उसका माता पिता भारत का नागरिक था। यानी कि टाइम टू टाइम जो है नागरिकता की चीज़ें बदली गई, डेटें बदली गई। कतिपय दशाओं में कुछ श्रेणियों के व्यक्ति विहित रीति में पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता अर्जित कर सकते हैं। विदेशी व्यक्ति कतिपय शर्तों पर, जो शर्तें इन्होंने दी हैं, नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन देकर भारतीय नागरिकता अर्जित कर सकते हैं। यदि कोई राज्य क्षेत्र भारत का अंग बन जाता है तो भारत सरकार आदेश द्वारा यह निर्दिष्ट करती है कि उसके परिणाम स्वरूप कौन
व्यक्ति भारत के नागरिक बन सकते हैं। नागरिकता कतिपय आधारों पर स्वेच्छा से त्याग दिए जाने और वंचित कर दिए जाने के कारण समाप्त हो सकती है। राष्ट्रमंडल देश के किसी भी नागरिक को भारत में राष्ट्रमंडल नागरिक का दर्जा प्राप्त होगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। सरकार परस्परता के आधार पर उपयुक्त प्रावधान कर सकती है। 1986 में संशोधन किया गया, उसके अनुसार जिसका जन्म भारत में 26 जनवरी 1950 के पश्चात किंतु 26 नवंबर 1986 के पूर्व हुआ हो, उसे देश की नागरिकता तभी प्राप्त होगी जब उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक रहा होगा। यह नियम शरणार्थियों द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने से रोकने के लिए बनाया गया। भारत के प्रत्येक नागरिक को एकल नागरिकता प्राप्त है, ये पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। यूएसए की भांति उसे प्रांत या प्रदेश की नागरिकता प्राप्त नहीं है। दिसंबर 2003 में एक संशोधन करके 16 देशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को दोहरी नागरिकता दी गई। 16 देश कौन से थे? अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, इजराइल, इटली, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, साइप्रस, स्वीडन, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, ग्रीस, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। दोहरी नागरिकता के अंतर्गत 16 देशों के भारतवंशियों को भारत के भीतर शिक्षा का अधिकार, वाणिज्य कार्यकलापों का अधिकार यानी कि व्यापार का अधिकार, आर्थिक गतिविधियां चलाने का अधिकार दिया गया। दोहरी नागरिकता प्राप्त भारतवंशी देश की आर्थिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकते थे तथा भारत की संपत्ति क्रय कर सकते थे। केंद्र सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियोजन है तो किसी विशेष राज्य या राज्य क्षेत्र में निवास की कोई भी बाध्यता नहीं होती। नियोजन के संबंध में इस प्रकार की अर्हता का निर्धारण नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16(3) यहां पर देखिए, अपवाद के अनुसार संसद किसी विशेष नियोजन में किसी विशेष राज्य क्षेत्र में निवास की अर्हता को आवश्यक घोषित कर सकती है। दोस्तों, इसमें जो कुछ पॉइंट इंगित किए गए हैं उनको ही आपको पढ़ना है और अनुच्छेद को याद रखना है किस अनुच्छेद में क्या प्रावधान किए गए, वही फैक्चुअल है। बाकी थोड़ी सी इसमें भाषा भी लिखी हुई है, उसको आपको ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देना है। राज्य विधानमंडल इस प्रकार की विधि बनाने को अधिकृत नहीं है। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, पहला क्या था 1955, उसको भी ध्यान में रखिएगा। 1955 में कुछ संशोधन किए गए। क्या? पहला कि अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। दूसरा क्या किया गया? व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। पहले अवधि कितनी थी? 6 माह की थी। देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जब संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। पहले अवधि कितनी थी? 1955 में 5 वर्ष थी। तो कुछ चीज़ों को संशोधित कर दिया गया। संसद द्वारा 1992 में सर्वसम्मत से नागरिकता संशोधन विधि पारित करके व्यवस्था की गई कि भारत से बाहर जन्मे बच्चे को यदि उसकी माँ भारत की नागरिक है तो उसे नागरिकता प्राप्त होगी। इससे पहले उसी स्थिति में बच्चे को भारत की नागरिकता प्राप्त होती थी जब उसका पिता नागरिक हो, तो यहाँ पे माता भी कर दिया गया। कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी नागरिकता का परित्याग कर सकता है। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति की नाबालिग संतान भी भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से वंचित हो जाएगी। ऐसी नाबालिग संतान वयस्क होने के उपरांत 1 वर्ष के अंदर भारत की नागरिकता आवेदन प्राप्त कर सकती है। भारत सरकार को कुछ विशेष वर्ग और नागरिकों को उनकी नागरिकता से वंचित करने का अधिकार है। अंगीकृत नागरिक वर्ग, दीर्घावास नागरिक वर्ग, पंजीकृत नागरिक वर्ग, ये 3 विशेष वर्ग थे। भारत सरकार जाली पत्रों के आधार पर बने नागरिक, संविधान के प्रति निष्ठा प्रकट करने वाले नागरिक, शत्रु को गुप्त सहायता पहुंचाने वाले नागरिकों की नागरिकता का अपहरण कर सकती है। किसी ऐसे व्यक्ति जिसे भारत की नागरिकता प्राप्त किए हुए 5 वर्ष से कम हुए हों और उसे किसी न्यायालय से 2 वर्ष या उससे अधिक का कारावास दिया गया हो, तो भारत सरकार ऐसे व्यक्ति को नागरिकता से वंचित कर सकती है। तो ये चीज़ें नागरिकता देने में की गई। 1955 का संशोधन हुआ, उसके बाद 82 का संशोधन हुआ। तो ये सारे संशोधन हुए। उसके बाद भी बहुत सारी प्रक्रिया अभी हाल ही में हुई है, उसको भी मैंने वीडियो के माध्यम से बताया था कि जो नागरिकता अधिनियम आया था। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें जो फैक्चुअल पॉइंट हैं वो आपको नोट कर लेने हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मूल अधिकार। तो मूल अधिकार में हो सकता है कि मैं भी 2 वीडियो उसके बने, क्योंकि वो थोड़ा लंबा टॉपिक है और उसमें बहुत सारे प्रश्न आपको मिलते हैं। तो जल्दी मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।